शाम के 5 बज रहे थे। तभी रुबीना का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर विक्रम का नाम देखकर रुबीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फोन उठाया। जाने मन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? लेकिन फोन के दूसरी तरफ से विक्रम ने जो कहा, उसे सुनकर रुबीना को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम, जान, पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूं। विक्रम अक्सर ऐसे ही अचानक सरप्राइज कर दिया करता था। पिछले 1 महीने से दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस चल रही थी। रुबीना चाहती थी कि आने वाले लॉन्ग वीकेंड पर दोनों कहीं घूमने जाएं, लेकिन विक्रम हर बार अपने घर जाने की बात करता था। दोनों गुड़गांव में जॉब करते थे और अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3-4 बार उनकी मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी था। उसके माता पिता उसका रास्ता देखते थे। रुबीना का इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। बचपन में उसके चाचा ने उसे पाला था, पढ़ाया लिखाया था, लेकिन चाचा के गुजर जाने के बाद वो उनकी फैमिली में खुद को एक अवांछित सदस्य महसूस करने लगी थी। इसी वजह से पिछले 2 साल से वो पीजी में रह रही थी। यहीं उसकी मुलाकात विक्रम से हुई थी, और कब उनकी मुलाकातें प्यार में बदल गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों 30 साल की उम्र पार कर चुके थे। उनके रिश्ते में अब लड़कपन नहीं था, प्यार में एक गंभीरता थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। रुबीना, बी रेडी, हम बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद दोनों ने अपना सफर शुरू कर दिया। पूरी रात उनकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। कुछ देर उन्होंने आसपास घूमकर जगह देखी। आखिरकार उन्हें नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। कॉटेज का कमरा बेहद खूबसूरत था। बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं और खिड़की के सामने बहती हुई खूबसूरत नदी दिखाई देती थी। विक्रम रुबीना की पसंद अच्छी तरह जानता था। दोनों ने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का सोचा, लेकिन बिस्तर पर पहुंचते ही विक्रम रोमांटिक मूड में आ गया, और फिर दोनों कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। लगभग 3 बजे रुबीना की आंख खुली। विक्रम अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रुबीना उठी, कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ तलाशने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे गुनगुना रहा हो। आवाज लॉबी की तरफ से आ रही थी। रुबीना ने कमरे का दरवाजा खोला। लॉबी के आखिरी हिस्से में एक बड़ी सी खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। उसने अपना सिर खिड़की से टिकाया हुआ था और खोई हुई सी कोई धुन गुनगुना रही थी। उसकी पीठ रुबीना की ओर थी। उसके घुंघराले स्याह काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। रुबीना को लगा कि कॉटेज में कोई और भी है। उसे अच्छा लगा कि शायद उसकी उम्र की कोई लड़की यहां ठहरी है। उसे लगा कि ट्रैकिंग में साथ मिल जाएगा। तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई। जान, कहां गई? विक्रम की आवाज सुनकर वो लड़की धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा बेहद गोरा था। रुबीना को देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी। रुबीना ने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। करीब 4 बजे रुबीना और विक्रम तैयार होकर कस्बे की तरफ निकल पड़े। दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। दोनों ने वहां चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने दोनों से पूछा, रघुनाथ, आप लोग कहां रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब दोनों ने कॉटेज का नाम बताया तो बूढ़े आदमी और वहां बैठे 2-3 लोगों की आंखें अचानक फैल गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके बीच धीमी धीमी कानाफूसी शुरू हो गई। रुबीना को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोनों वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने चले गए। वापसी में उन्होंने रात का खाना पैक करवाया और लगभग 7 बजे कॉटेज वापस पहुंच गए। मेन गेट पर उन्हें शिब्बू मिला। वो कॉटेज का केयरटेकर था। साहब, यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफी ही मिल सकती है, लेकिन पीछे की तरफ किचन है जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम शिब्बू से आसपास घूमने की जगहों के बारे में पूछने लगा। उधर रुबीना कमरे की तरफ बढ़ गई। लॉबी में पहुंचते ही उसे अचानक ठंडी हवा का एहसास हुआ। वो चाबी की होल में लगाने ही वाली थी कि तभी साथ वाले कमरे से धीमे संगीत की आवाज सुनाई दी। बहुत मधुर, लेकिन बेहद उदास। रुबीना को तुरंत वही लड़की याद आ गई। पीछे से विक्रम भी वहां आ गया। विक्रम,
अंदर चलो, यहां क्यों खड़ी हो? विक्रम की आंखों में शरारत थी। रुबीना उसकी आंखों में खो गई। वो विक्रम से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए इस दुनिया में विक्रम के अलावा जैसे कोई ही नहीं था। उस रात रुबीना विक्रम की बाहों में बहुत सुकून से थी। बाहर कब बारिश शुरू हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद रुबीना को प्यास लगी। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा उस जगह को किसी दूसरी ही दुनिया जैसा बना रहे थे। रुबीना ने विक्रम की तरफ देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहा था। रुबीना उठी और खिड़की खोल दी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। तभी साथ वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक आदमी जोर जोर से कुछ बोल रहा था और एक लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें साफ नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के पीछे से दबी दबी स्वर आ रहे हों। रुबीना ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। आवाज सुनकर विक्रम भी उठ बैठा। रुबीना, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? ये कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। रुबीना ने दिन में मिली उस बिखरे बालों वाली लड़की के बारे में विक्रम को बताया। रुबीना को लगा था कि शायद वो विदेशी है, लेकिन विक्रम ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। अगली सुबह दोनों बहुत अच्छे मूड में उठे, जल्दी से नाश्ता किया और वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते समय शिब्बू ने उन्हें एक खास चेतावनी दी। आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद दोनों वाटरफॉल तक पहुंच गए। वहां काफी चहल पहल थी, पर्यटक भी थे और आसपास के स्थानीय लोग भी। संडे होने की वजह से वहां काफी भीड़ थी। जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। रुबीना और विक्रम भी वहां तस्वीरें लेने लगे। वहीं एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेकर बैठा था। विक्रम ने उससे पूछा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? हाँ। विक्रम उस लड़के से बातें करने लगा। उधर रुबीना कैमरा लेकर थोड़ा और ऊपर चढ़ने लगी। वहां एक पतली और उबड़ खाबड़ पगडंडी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ ऊपर जा रही थी। रुबीना ने सोचा कि ऊपर से विक्रम का शॉट लिया जाए, वाटरफॉल की तस्वीर भी अच्छी आएगी। लेकिन तभी कुछ कदम आगे बढ़ते ही रुबीना की नजर अचानक उसी उलझे बालों वाली लड़की पर पड़ी। वो लड़की रुबीना से काफी आगे तेजी से चल रही थी। रुबीना लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। उसने लड़की को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन लड़की अचानक पलट गई। रुबीना एक पल के लिए सकपका गई। हेलो। लड़की मुस्कुराई। रुबीना ने उससे पूछा, आर यू अलोन हियर? लड़की ने ना में सिर हिला दिया। उसका चेहरा गोल और बेहद गोरा था, लेकिन उसकी आंखें उसके बालों की तरह बिल्कुल काली थीं। वो बेहद खूबसूरत थी। रुबीना ने उससे अगला सवाल किया, Where are you from? मैं भी भारतीय ही हूँ। ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। सारा हल्के से हंस दी। उसी समय रुबीना को ढूंढता हुआ विक्रम वहां पहुंच गया। रुबीना ने दोनों का परिचय करवाया। मैं रुबीना और मेरे हस्बैंड विक्रम। रुबीना ने ये झूठ बोल दिया कि विक्रम उसका पति है। लड़की ने अपना नाम बताया, सारा। सारा, आप चाय लेंगी? नहीं। सारा चोटी की तरफ बढ़ने लगी। जाते जाते विक्रम ने उसे सावधान किया। बी केयरफुल। उसने मुस्कुराते हुए विक्रम की ओर हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। लगभग 2 घंटे तक रुबीना और विक्रम वहीं बैठे रहे, लेकिन सारा वापस नीचे नहीं आई। रुबीना ने विक्रम से कहा, चलो बाजार घुमाते हैं। लेकिन विक्रम का मूड कुछ और था। दोनों कॉटेज की तरफ वापस चल पड़े। पूरे रास्ते विक्रम रुबीना के साथ शरारत करता रहा। कभी उसे गले लगाता, कभी चूमता, कभी उसे गोद में उठा लेता। रुबीना के मन में बस एक ही ख्याल था। जब रुबीना की नींद खुली तो विक्रम बिस्तर पर नहीं था। वो कपड़े पहनते हुए उसे आवाज देने लगी, विक्रम, विक्रम, कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बाहर लॉबी से कुछ आवाज आई। रुबीना ने दरवाजा खोला। वहां विक्रम उसी खिड़की के पास खड़ा था
जहां उसने पहली बार सारा को देखा था। रुबीना के मन में जिज्ञासा हुई, क्या सारा वापस आ गई थी? उसने कमरे के अंदर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं थी। पर्दे लगे हुए थे। रुबीना को लगा कि शायद सारा चली गई है। दोनों ने फैसला किया कि आज रात डिनर खुद बनाएंगी। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका लाने को कहा। दोनों ने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में चूल्हा मंगवा लिया। वोडका देखकर शिब्बू भी उनके साथ बैठ गया। रुबीना चिकन पकाने लगी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। 2 पैग लगाने के बाद शिब्बू थोड़ा भावुक हो गया। बाबूजी, हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम हंस पड़ा। अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने अचानक ऐसी बात कही कि रुबीना और विक्रम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। साहब, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। विक्रम ने तुरंत पूछा। अच्छा, एक कपल और भी था? रुबीना ने कहा। हमारे साथ वाले रूम में आदमी को तो देखा नहीं, लेकिन लड़की से मैं कॉटेज में और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? शिब्बू का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? शिब्बू ने अपना गला साफ किया। साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। फिर वो लड़की कौन थी? क्या हुआ? शिब्बू ने कॉटेज के बारे में फैली पुरानी कहानी बतानी शुरू की। इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियां फैली हुई हैं। ये बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थीं। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। ये सुनकर रुबीना का खून जम गया, लेकिन शिब्बू ने उन्हें समझाते हुए कहा, साहब, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना। मैं तो रोज यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। क्या रुबीना और विक्रम उस कॉटेज की खौफनाक सच से बच पाएंगे? देखिए भाग 2 में।